लीगल ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यहाँ कारण बताओ नोटिस का जवाब किस प्रकार दिया जाता है, इसकी ड्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की ड्राफ्टिंग एवं उनके फॉर्मेट्स की जानकारी दी जा रही है। आज हम आपको यहाँ पर कारण बताओ नोटिस, जिसका विषय है कि बिना बताए अनुपस्थित रहने के विषय में कैसे लिखा जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दफ्तर या संस्था में बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहता है तो उस कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, जिसका विषय होता है बिना बताए अनुपस्थित रहना। आपने हमेशा ही ये देखा होगा कि जब भी किसी दफ्तर या संस्था में यदि किसी कर्मचारी के द्वारा घोर लापरवाही का मामला सामने आता है तो ऐसे में उच्च अधिकारी उस कर्मचारी को अनुशासन की कार्रवाई न करके सबसे पहले उसे कारण बताओ नोटिस देते हैं। अर्थात आपको जब आप कोई अपने ऑफिस में या दफ्तर में या संस्था में कोई लापरवाही करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने उच्च अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, जिसमें वह अपनी गलती को स्वीकार कर आगे की इस प्रकार की कार्रवाई की कोई गलती ना हो उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखकर इसका जवाब देता है। इस प्रक्रिया को हम कारण बताओ नोटिस भी कहते हैं। कारण बताओ नोटिस को अंग्रेजी भाषा में शोकास नोटिस कहा जाता है। तो आइए आज हम यहाँ प्रारंभ करते हैं कि बिना बताए अनुपस्थित रहने की स्थिति में कारण बताओ नोटिस का जवाब किस प्रकार दिया जाता है। अर्थात कर्मचारी अपने अधिकारी को नोटिस का क्या जवाब देगा, इसका हम आपको यहाँ फॉर्मेट बता रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवा में, उसके बाद दिनांक, जैसे यहाँ पर दिनांक बताई गई है आपको 21/07/2022। इसमें ब्रांच मैनेजर, जिसे हम ये जवाब दे रहे हैं, अर्थात आपका उच्च अधिकारी ब्रांच मैनेजर है। टाटा मोटर्स एंड स्टील कंपनी, नैनी प्रयागराज, यहाँ पर ये दिया गया है पूरा। अर्थात आपका उच्च अधिकारी जिसको ये जवाब लिखकर दे रहे हैं वह ब्रांच मैनेजर है, टाटा मोटर स्टील कंपनी में है और प्रयागराज में है। विषय यहाँ लिखेंगे आप बिना बताए अनुपस्थित रहने के विषय में। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रसंग, जो नोटिस आपको दिया गया है उस पत्र का क्रमांक और तारीख। प्रसंग में ये लिखा है कि मुझे आपका पत्र क्रमांक 107 दिनांक 20/07/2022 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। अर्थात अपने अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जो दिया गया है उसमें जो पत्र दिया है उसका पत्र क्रमांक 107 है, उसकी दिनांक 20/07/2022 है और वो ईमेल के माध्यम से दिया गया है। इसमें माध्यम लिखना ज़रूरी है कि किस माध्यम से भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है और मेल से भी भेजा जा सकता है, या ऑफिस के किसी कर्मचारी द्वारा भी आपके निवास पर भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने प्रसंग लिखा है। इसके बाद बिना बताए उपस्थित विषय, आप विषय, उस पत्र का जो विषय आया है जिसमें आपको ये लिखा गया है कि बिना बताए अनुपस्थित रहने के विषय में मुझे प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे आप, महाशय, मैं श्रीमान महोदय गत दिनों 17 जुलाई 2022 को कार्यालय में अनुपस्थित था।
क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां घट चुकी थी जिसके कारणवश मैं कार्यालय में आने में असमर्थ हो गया था और परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे बिना कारण बताए जाना पड़ा, क्योंकि मेरी पत्नी जो कि सीढ़ी से गिर चुकी थी और ऐसे में तत्काल में मुझे वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उपचार कराना था। यदि मैं समय पर नहीं पहुँचता तो मामला गंभीर हो जाता। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही रहता हूँ। मेरे अलावा उसकी देखरेख करने के लिए कोई अन्य नहीं है, जिसकी वजह से मैं 2 दिन तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। मतलब कर्मचारी ने अपनी अधिकारी को जो जवाब दिया है उसमें जो बिना कारण बताए उपस्थित रहने के विषय में, उसमें ये बात उन्होंने लिखा है कि परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे तुरंत जाना पड़ा और जिस वजह से जाना पड़ा उस वजह को पूर्ण करने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं था, इस वजह से ये मेरे साथ हुआ है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको बिना बताए बिना अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई, क्योंकि इसलिए मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। इसके साथ ही मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि आने वाले समय में कोई भी कार्य मेरे द्वारा नहीं होगा जिससे आपको किसी प्रकार की शिकायत मिले। अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि मेरे ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई ना करें, मुझे इस कृत्य के लिए क्षमा करें। धन्यवाद। आपका आकांक्षी राजेश कुमार सोनकर, पद सुपरवाइजर, टाटा मोटर स्टील कंपनी। अर्थात यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको जिसने मैनेजर आपका उच्च अधिकारी है और आप सुपरवाइजर हैं। मतलब कोई सुपरवाइजर किसी भी मैनेजर को बताए बिना अपनी ड्यूटी से यदि नदारद हो जाता है और जब वो ड्यूटी पर वापस आता है, तब ऐसी स्थिति में अधिकारी उस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही या कोई ऐसी कार्यवाही जिससे विभागीय कार्यवाही ना करते हुए सबसे पहले उसको कारण बताओ नोटिस जारी करता है, क्योंकि किसी भी तथ्य का आधार कारण बताओ नोटिस से ही प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में ये बताया है कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस बिना बताए उपस्थित रहने की स्थिति में जब कारण बताओ नोटिस बना देता है, तो वो कर्मचारी उस कर्मचारी द्वारा क्या जवाब दिया जाता है, इसकी ड्राफ्टिंग आज आपको यहाँ पर बताई गई। हमें विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।